हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मॉमीज, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए काम भी आ सकता है। मॉमीज, मान लीजिए अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो इसके बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर ये वीडियो है। मॉमीज देखिए, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका स्टूल यानी आपकी पॉटी टाइट ना हो। आपका स्टूल बिल्कुल भी टाइट ना हो, आपको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे स्टिचेस टूट जाते हैं और कच्ची स्किन होती है तो ब्लीडिंग का ज़्यादा खतरा रहता है। तो मॉमीज कोशिश करिएगा कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आप बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। और मॉमीज 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ज़रूर 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 स्टूल पास करना है। दूसरी चीज़ मॉमीज, आपको अगले सिजेरियन के अगले 24 घंटे, आपकी सिजेरियन हुई, आपकी सर्जरी हुई, उसके बाद 24 घंटे बाद आपको यूरिन ज़रूर पास करना है। जी हाँ मॉमीज, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप पानी पीजिए, आप दूध पी सकती हैं, प्लस आपको जो भी खाना खा रही हो उसमें पानी, जैसे मेथी दाने का पानी होता है या अजवाइन का पानी होता है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो मम्मी उससे यूरिन भी आएगा। तो अगले 24 घंटे में आपको यूरिन पास करना है, इसका बहुत ध्यान देना है। तीसरी चीज मम्मीज ये है कि आपको खाना बहुत लाइट खाना है, यानी जैसे खिचड़ी हो गई, पतली, बहुत पतली खिचड़ी हो गई, वो आप खा सकती हैं। आपको ठंडी चीज कोई नहीं खानी है, जैसे दही नहीं खाना है आपको, कोई भी ठंडी चीज। जैसे कई बार होता है कि मॉमीज को बहुत मन करता है भाई अब डिलीवरी हो गई, सब कुछ सही हो गया, अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। नहीं मॉमीज, दही नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, ये सब चीजें, ठंडी चीजें नहीं खानी। आपको पेट में गर्माहट देनी है, तो इसीलिए आपको ऐसी चीज खानी है जो गर्माहट दे, जैसे खिचड़ी हो गई, आप अजवाइन का पानी पी सकती हैं। साथ ही आपको थोड़े दिन तो खिचड़ी पर ही रहना पड़ेगा। और स्टार्टिंग के डेज में तो मैंने एक रोटी खाती थी, एक रोटी और घिया की सब्जी या तोरई की सब्जी या टिंडे की सब्जी को मैं रोटी कम खाती थी, सब्जी ज्यादा खाती थी। एक तो फायदा ये होता था कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था, तो इसलिए रोटी एक ही खाएं, सब्जी ज्यादा खाएं। चौथी चीज है मॉमीज कि आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी हाथ पैर की मूवमेंट का, क्योंकि जब हम सिजेरियन डिलीवरी से आते हैं तो बिल्कुल भी ऐसे लेटे ही रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि टांके हमारे लगते हैं, सूचर्स आते हैं, तो नहीं हिला डुला जाता और बेबी भी छोटा होता है, फीड कराने में उसको दिक्कत होती है। तो अपने हाथों और पैरों की मूवमेंट प्लीज मॉमीज बराबर रखें, हाथों को ऐसे ऐसे करके रखें, पैरों को यूं यूं एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे आपकी हाथों की और पैरों की मूवमेंट होगी। और कोशिश करें कि आप दूसरे दिन यानी सिजेरियन के दूसरे या तीसरे दिन खुद ही चलने लगे और खुद ही मतलब थोड़ा थोड़ा वॉक करने लगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी कमर में दर्द भी नहीं होगा। पांचवी चीज है मॉमीज कि इस वक्त बहुत ब्लीडिंग होती है। आपको पता है सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, तो आपको अपनी सफाई का बहुत ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है। तो आपको अपने सैनिटरी नैपकिन्स समय समय पर हर 1 से 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद बदलते रहना है, क्योंकि वहाँ उस एरिया में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। प्लस आपको कोशिश करना है कि मॉमीज आप ज्यादा देर तक कोई पैड का इस्तेमाल ना करें, और जो आप अपने घर से पैड ले गए हैं, जो मैटर्निटी पैड्स ले गए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें। तो मॉमीज आप कोशिश करें, और प्लीज मॉमीज ये सब चीजें सबके साथ होती है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस आउट मत होइए और ज्यादा स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ ही दिन की बात होती है, फिर सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। जैसे सबकी होती है वैसे ही आपकी भी नॉर्मल हो जाएंगी, इसीलिए आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि हम हैं आपके साथ आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मॉमीज आज के एपिसोड में बस इतना ही।